अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म को मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें वहाँ तक सिंप्लीफाई करना है जहाँ से आगे उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो। तो पहला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमारी ब्रैकेट में हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को। तो इसमें फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली एलसीएम निकलेगा। 4y² माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम जो होगा वो 4y² माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये डिनोमिनेटर हमारा सेम एलसीएम वाला है तो ये एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। उसके बाद ये प्लस का साइन आएगा और यहाँ 1 है तो 1 को हम 4y² माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर वाले 1 को भी हम 4y² प्लस माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय, अब हम दूसरे ब्रैकेट में भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। 1 और 2y का एलसीएम जो है 2y होगा। ये 2y इस 1 से मल्टीप्लाई होके 2y आ जाएगा माइनस x, ये सेम रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम एलसीएम वाला टर्म है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होके ये एक्सप्रेशन जो पूरी है 4y² माइनस एक्स स्क्वायर ये सेम आ जाएगी। तो प्लस 4y² माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में हम इसको a² माइनस b² वाले फॉर्म में लाएंगे। तो 4y² को मैं 2y होल स्क्वायर करके लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को x होल स्क्वायर करके लिखता हूँ। तो अब ये हमारा a² माइनस b² वाले फॉर्म में आ गया। डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 2y माइनस एक्स अपॉन 2y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस का x² इस माइनस के x² से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में 4y² डिवाइडेड बाय, इस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के दो फैक्टर्स बनेंगे। तो a की जगह पर 2y है तो 2y माइनस b की जगह पर x है तो 2y माइनस x हो गया एक फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा 2y प्लस x। अब डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2y ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2y माइनस x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4y² को जब हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8y³। ठीक है बच्चों, 2 4 8 और y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ आ जाएगा। सिमिलरली ये 2y माइनस एक्स इस 2y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगे। और ये हमारा 2y प्लस एक्स इसके साथ आ जाएगा, 2y प्लस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट इसका आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, 4x² माइनस 9y² अपॉन xy प्लस 3y। तो ये जो पहला फ्रैक्शन है हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई
नहीं हो सकता, 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय इस फैक्टर इस 4x² माइनस 9y² को हम a² माइनस b² वाले फॉर्म में लिख के फिर इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 4x² को हम 2x होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं और 9y² को हम 3y होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय। अब इस डिनोमिनेटर में देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, xy में से y कॉमन निकला, x बचेगा, 3y में से y कॉमन निकला तो हमारे पास 3 बच गया। अब ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y और डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x इंटू ये y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास 2x माइनस 3y है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3y माइनस 2x है, तो अगर हम डिनोमिनेटर वाले टर्म से माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो ये सेम हमारा न्यूमरेटर वाला टर्म बन जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, ये टर्म हमारा ऐसे ही न्यूमरेटर सारा ऐसे ही लिखा जाएगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y और डिवाइडेड बाय इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूं तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x बन जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 3y हो जाएगा इंटू y। अब ये 2x माइनस 3y इस 2x माइनस 3y से कैंसिल हो गया और इस माइनस साइन की वजह से ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, तो हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जैसा कि आप पहला फ्रैक्शन देख रहे हैं, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में a² माइनस b² वाले फॉर्म में एक्सप्रेशन मिली हुई है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से या परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम इसको न्यूमरेटर को a² माइनस b² वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो x² को मैं x होल स्क्वायर करके लिखूंगा और ये माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a² माइनस b² वाले फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के साथ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी। तो ये जो एक्सप्रेशन है x² प्लस 2x प्लस 1, ये a प्लस b होल स्क्वायर वाले फार्मूले की तरह है, जो कि a² प्लस 2ab प्लस b² वाले फॉर्म में होता है। तो इसको हम x² को x होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह पर x, b की जगह पर 1 और 1 होल स्क्वायर, then multiply sign and x plus 1 upon x minus 1। इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² वाला, जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, और यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 और इसको हम
ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले के फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ भी ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर 1 है, तो ये हमारे पास एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे कि कैंसिलेशन क्या हो रही है। ये x माइनस वन से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 एक x प्लस 1 से कैंसिल हुआ और दूसरा x प्लस 1 इस दूसरे x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। जब सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो कि है 8 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 9 इंटू 12 वाई प्लस 1 अपॉन 4 वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 वाई प्लस 1 अपॉन 5। तो बच्चों पहले हम इस डिवीजन वाली साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले दो टर्म्स हम एज इट इज लिखेंगे, 8 वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 वाई प्लस 1 और 4 वाई प्लस 3। अब डिवीजन वाली साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 8 वाई प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैंसिलेशन क्या हो रही है। तकरीबन सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं बचता क्या है कैंसिलेशन के बाद। ये y प्लस 1 से कैंसिल हो गया, y प्लस 3 से कैंसिल हो गया। ये 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों अब क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में हमारे पास 5 बचा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 बचा। तो ये हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है ये सिंपल पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5, जो कि है क्यू स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पहले फ्रैक्शन में पहला टर्म जो हमें मिला हुआ है न्यूमरेटर, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन हो और दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्यू स्क्वायर माइनस 25 को हम क्यू होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर करके लिखेंगे, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, अपॉन अब डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन दूसरा टर्म नहीं है, तो इस पर हम वो लॉजिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो q कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, बाकी क्यू स्क्वायर में से q कॉमन निकला तो q बचा और 3q में से q कॉमन निकला तो माइनस का 3 बचेगा। अब डिवाइडेड बाय इसी तरीके से इस दूसरे फ्रैक्शन में क्यू स्क्वायर प्लस 5q में से q कॉमन निकालेंगे तो q प्लस 5 बचेगा ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय इसको क्यू स्क्वायर माइनस 9 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अगेन यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में माइनस साइन है, तो क्यू स्क्वायर को क्यू होल स्क्वायर करके लिखेंगे, माइनस 9 को 3 होल स्क्वायर करके लिखेंगे। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के,
यहाँ पे a की जगह पर हमारे पास q है और b की जगह पर 5 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा q माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 5 डिवाइडेड बाय q इंटू क्यू माइनस 3। अब इस डिवीजन वाले साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में लाएंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और इसमें क्यू स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्यू माइनस 3 और क्यू प्लस 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू प्लस 5 आ जाएगा। इसको आप दो स्टेप में भी कर सकते हैं। ये डिवीजन की साइन देकर न्यूमरेटर यहीं रखें, इस पर फार्मूला अप्लाई करें और उसके बाद जब आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरीके से ये रेसिप्रोकल होकर ये दो टर्म्स ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। और अगर इस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी ठीक होगा। अब हम देखेंगे कि कैंसिल कौन से टर्म्स हो रहे हैं। q माइनस 3 इस q माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है, q प्लस 5 इस q प्लस 5 के साथ कैंसिल हो रहा है। अब न्यूमरेटर्स के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो q माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय q प्लस 3 न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे जो कि है 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो फ्रैक्शन मिला हुआ है इसके डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने जो आपको तरीका बताया है कि या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या कंप्लीट इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करेंगे जिसको हम बाय फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो ये 4 अपॉन, अब मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को जेड स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 को जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ये माइनस का साइन है तो माइनस 5 है हमारे पास। अब 5 के फैक्टर्स ऐसे हम निकालेंगे जो जिससे हमें माइनस का 4z मिले। तो 5 के फैक्टर्स 5 और 1 होते हैं, माइनस का 4z चाहिए तो इसलिए हम 5 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और सिंपल z के साथ 1z के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस z माइनस 5। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4z आ जाएगा और इनके कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का 5 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, इसमें से हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये इसमें हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, z कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में हमारे पास z माइनस 5 बचेगा क्योंकि z स्क्वायर में से z निकल गया तो z बचा और 5z में से z निकल गया तो 5 बचा, बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन आ गया। प्लस z माइनस 5 में से 1 कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास z माइनस 5 ब्रैकेट में बचेगा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4। अब z स्क्वायर माइनस 1 को हम अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूला में लाएंगे तो z होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर करके इसको हम लिख सकते हैं। ये 4 अपॉन, एक फैक्टर हो गया z माइनस 5, दूसरा फैक्टर हो गया z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4
इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास z माइनस वन इंटू जेड प्लस वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन जेड प्लस 5 माइनस 5 और z प्लस वन, जेड माइनस 5 इंटू जेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, अब ये डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर की जगह पर आ जाएगा 4 इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ये 2 वन ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये सिंप्लीफाई हो गए। z प्लस वन जेड प्लस वन से कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो इस पार्ट का इस तरीके से होगा। ये 2 हमारा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा इंटू जेड माइनस वन, तो 8 इंटू जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है z माइनस 5, तो ये हमारा z माइनस 5 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया छठे और आखिरी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप दूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।